दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है भारत का संविधान और इसके अंतर्गत मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने भारत के संविधान से संबंधित अनेक वीडियो आपके साथ शेयर किया है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको भारत के संवैधानिक विकास, भारत के संविधान के भाग, उसके अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर इन सब वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक है, जहां से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं वह है भारत के संविधान के अनुच्छेदों का। दोस्तों, इसमें मैंने आपके साथ ये कोशिश किया है कि पार्ट वाइज आपके बीच में इन अनुच्छेदों को रखा जाए, जिसके अंतर्गत आज मैं आपके साथ भारत के संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र जिन अनुच्छेदों में वर्णित है, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक की चर्चा मैं आपके साथ अनुच्छेद वाइज करने वाला हूँ। दोस्तों, सभी आर्टिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उन सब के बारे में जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब किसी भी एग्जामिनेशन में सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, अंत तक देखने की ज़रूरत है। साथ ही अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग पढ़ेंगे और सभी अनुच्छेदों पर बहुत ही बारीकी से हम लोग स्टडी करेंगे और डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे ही जाएंगे। दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 में है राज्यों का संघ। इसमें मैं आपको पॉइंट वाइज सभी बातों को बहुत बारीकी से क्लियर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो है भारत अर्थात इंडिया। देखिए, दो ही नाम, हमारे संविधान में सिर्फ 2 नामों का उल्लेख है, भारत अर्थात इंडिया, और तीसरा नाम नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये जो है वो राज्यों का समूह नहीं है, राज्यों का संघ है, यानी ग्रुप ऑफ स्टेट्स नहीं है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। कहने का मतलब दोस्तों, जैसे यूएसएसआर था जो अब सभी राज्यों में विभक्त हो गया, अपने आप को अब सभी अपने आप को कंट्री घोषित कर चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो है ना, यहाँ वो चीज़ नहीं है। जैसे अगर हम यूएसए की भी बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, बट अगर हम अपने इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सेकंड पॉइंट है कि राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि भारत के राज्य में इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे। तो देखिए, राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, जितने भी राज्यों का उल्लेख है, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, साथ ही साथ ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। अगर कहीं भारत के बाहर के जो क्षेत्र हों वो अगर भारत में ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनका भी जो क्षेत्र होगा वो इसमें समाविष्ट होंगे। तो दोस्तों, ध्यान देने की बात है कि अनुच्छेद कहता है कि भारत के सिर्फ 2 ही नाम है, भारत अर्थात इंडिया। हिंदुस्तान को इसमें नहीं रखा गया क्योंकि हिंदुस्तान जो नाम है दोस्तों वो कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता के ऊपर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि उसे खास धर्म का बोध होने की संभावना व्यतीत होती है।
दोस्तों, मैंने आपको बताया कि भारत राज्यों का संघ है, न कि राज्यों का समूह है। तो राज्यों के संघ को महत्व देने के क्या कारण है, तो इसके अंतर्गत पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है दोस्तों। यानी जैसे यूएसएसआर था, वो जैसे उसमें समझौता हुआ था, वैसे स्थिति भारत के राज्यों के साथ नहीं है। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ यूएसएसआर, अभी आप जान रहे यूएसएसआर अब नहीं है, अब सिर्फ वो रूस रह गया। बाकी जितने भी उसके साथ समूह के रूप में एकत्रित हुए थे, जिसके समूह के साथ उसे यूएसएसआर कहा जाता था, वो भारतीय संघ के मामले में नहीं है। कोई समझौता नहीं हुआ। ये सिर्फ यही है कि जैसे एक देश है भारत और एक राज्य है कोई, तो वो रहेगा भारत में ही। वो अपनी इच्छा से या ज़बरदस्ती वो भारत से अलग नहीं हो सकता। तो ये अधिकार नहीं दिया गया है। दोस्तों, अब अनुच्छेद 2 की ओर बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसके बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, भारत यदि कोई भूमि अर्जित करता है या उसको विजित करता है यानी जीत लेता है या संधि करता है, तो वह उसे किसी नए राज्य के रूप में या पूर्व में यानी पहले से स्थापित राज्यों के अंतर्गत शामिल कर सकता है। नए राज्य के निर्माण के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित 4 अंतर्राष्ट्रीय विधियों के अंतर्गत कार्य किया जाएगा। इसमें हम लोग एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। पहला क्या है? अभ्यार्पण। तो अभ्यार्पण में क्या है? तो किसी राज्य का संप्रभु या सत्ताधारी अपनी संप्रभुता का हस्तांतरण भारत को कर दे। यानी भारत के बाहर का कोई देश, राज्य, देखिए राज्य की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत हम जैसे यूपी है, बिहार है, ये सब राज्य नहीं है दोस्तों। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सबसे बड़ी बात होती है संप्रभुता। और संप्रभुता इन जो भारत के सभी हम जो राज्य के रूप में जानते हैं, उनकी अपनी संप्रभुता नहीं है, भारत की अपनी संप्रभुता है। इसी तरह से अगर भारत के बाहर का कोई भी देश अपनी संप्रभुता को भारत के संप्रभुता के साथ मर्ज कर लेता है, हस्तांतरण कर देता है भारत को, उस स्थिति में नए राज्यों का प्रवेश के अंतर्गत उन्हें मिला लिया जाएगा। दूसरा है उपवृद्धि। अब इसमें क्या है? तो प्राकृतिक कारणों से यदि किसी दूसरे राज्य का राज्य क्षेत्र, मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान ही है, तो अगर उसका प्राकृतिक कारण से उसका क्षेत्र भारतीय संघ में आकर मिल जाए तो वह भारतीय भूमि कहलाती है प्राकृतिक रूप से। यह है उपवृद्धि। उसके बाद आता है आवेशन। जब राज्य किसी ऐसे राज्य क्षेत्र पर जो दूसरे राज्य के कब्जे में ना हो, उस स्थान पर यदि संप्रभुता स्थापित हो जाए तो वह भूमि भारतीय भूमि कहलाएगी। मान लीजिए कि अगर अभी जो पाक अधिकृत कश्मीर है, अभी तो उस पर मान लीजिए उसका कब्जा है। अगर उस पर कब्जा नहीं होता और वो जो है वो भारत अपने आप में, भारत का उसके ऊपर अगर संप्रभुता स्थापित हो जाता तो वह भारतीय भूमि कहलाती। ये है आवेशन। उसके बाद है दोस्तों लंबे समय तक बने रहना। जब किसी राज्य पर भारत लंबे समय तक शांति रखे और उसका कोई संप्रभु ना हो तो वह भारत की भूमि होगी। अब ये आप बिल्कुल न समझें कि नेपाल इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि नेपाल पर ठीक है भारतीय सेना उस समय उसकी शांति को कायम करने का काम करती थी, लेकिन नेपाल की अपनी संप्रभु है जो अगर किसी प्रदेश का संप्रभु न हो उस स्थिति में वो भारत की भूमि होगी। परंतु यदि
भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा का प्रश्न हो तो उस पर ये विधियां लागू नहीं होगी। जैसे मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि सीमा की बात हो जाए तो उसके अंतर्गत क्या है, जैसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो उस पर उसका अधिकार है, तो इस स्थिति में भारत का संप्रभु उस पर लागू नहीं होता। इस पर अगर उस स्थिति हो तो इस पर जो केंद्र की सरकार है वो खुद निर्णय लेगी। देखिए इस स्थिति में क्या हुआ था, गोवा और पौंडीचेरी को 1971 में भारत में शामिल किया गया था। ये था लंबे समय तक बने रहना। दोस्तों अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है। तो राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति है। आपसे जब क्वेश्चन सिंपल सा पूछे कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो आप सीधा सा आंसर दे सकते हैं अनुच्छेद 3 में है। लेकिन जब क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा तो इसके अंतर्गत आने वाले जो पॉइंट्स हैं जिसका उल्लेख मैंने किया है उससे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत पहला क्या है कि संसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, क्वेश्चन बन सकता है, अथवा 2 राज्यों या इससे अधिक राज्यों को मिला सकती है या नए राज्य का निर्माण कर सकती है। राज्यों को विखंडन करके 2 राज्य में विभक्त करके दोनों का अलग नाम भी रख सकती है या एक नया नाम भी रख सकती है। तो इस तरह से इसमें उल्लेख है। साथ ही दोस्तों संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमाओं को घटा या बढ़ा सकती है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी राज्य को बांट करके 2 राज्य के रूप में बनाया जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसके सीमा में परिवर्तन होता है, नए राज्य को सीमा दी जाती है। तो ये किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, नाम में परिवर्तन भी कर सकती है, नया नाम दे भी सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 4 पर। देखिए अनुच्छेद 1, 2, 3 पर विधि यानी कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है। अनुच्छेद 4 में यह व्यवस्था की गई है कि नए राज्यों का गठन, जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है, नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है। इन सब में दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी इसमें जब इस तरह का कार्य होगा तो संविधान का संशोधन के अंतर्गत नहीं आएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इस तरह के कानून का साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है, बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के ये सभी कार्य नहीं हो सकते। और ध्यान दीजिए कि इस तरह के कानून का साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा पारित किया जा सकता है। एक बार फिर मैं ये बात को दोहरा रहा हूँ। दोस्तों अभी मैंने आपको अनुच्छेद 1 से 4 तक यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं आपको भारत के नागरिकता संबंधी जितने भी अनुच्छेद हैं उन सब की चर्चा आपके साथ करूँगा। जय हिंद।